उपमंडल संगड़ाह के ग्राम सियू में श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति की बैठक समिति अध्यक्ष योगेंद्र कपिला की अध्यक्षता में ठाकुरद्वारा में संपन्न हुई। बैठक में डूब क्षेत्र के गांव नाडेल, मलाहन, सियू, कांडवा, कुंटी व लगनू के दर्जनों विस्थापितों ने भाग लिया। बैठक में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा विस्थापितों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को समिति के संज्ञान में लाया। बांध प्रबंधन द्वारा विस्थापितों के प्रति अपनाई जा रही ढुलमुल नीति व विस्थापितों की मांगों को अनसुना करने पर रोष व्यक्त किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने कहा कि पंचायत परिवार रजिस्टर को आधार मानकर विस्थापित परिवारों की श्रेणी निर्धारित की जाए। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विस्थापित होने वाले परिवारों को परियोजना प्रभावित कार्ड आवंटित किए जाएं ताकि उन्हें यह पता चल सके कि वह किस श्रेणी में आते हैं। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के तहत बेघर होने वाले परिवारों को लोक निर्माण विभाग द्वारा आंकलित मूल्य के अनुसार मुआवजा दिया जाए। कई पुश्तों से डूब क्षेत्र में रह रहे किसानों को पूर्ण विस्थापित का दर्जा प्रदान किया जाए। डूब क्षेत्र से विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया करवाई जाए। बैठक में दूसरों की जमीन पर काश्तकारी करने वाले किसानों पर भी चर्चा की गई, जिसमें संघर्ष समिति ने उनका पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया तथा उनकी मांगों को बांध प्रबंधन के समक्ष उठाने की बात कही। रेणुका बांध जन संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्न ग्रामों के लोग उपस्थित हुए। ग्राम वाही से, सियू से, मल्हान से और कुंटी और लगनू से। तो इसमें हमने 5 मुद्दे जो है रेणुका बांध HPPCL के समक्ष रखे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारा जो मामला है वो है विस्थापित कार्ड का। हमने बहुत पहले अपने पूरे कागजात HPPCL ददाऊ के कार्यालय में जमा करवा दिए थे, लेकिन अभी तक जो है वो विस्थापित कार्ड नहीं बने। उससे हमें फ़ायदा ये है कि हमें अपनी कैटेगरी का पता चलेगा। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जितने हमारे काश्तकार है उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। तीसरा हमारा जो मुद्दा है वो पंचायत परिवार के अनुसार ये इसमें कैटेगरी बांटी जाए, जिसमें मलाहन, टूरी, झील कंगहा, शवबाग, नड़ैल और सियू। मुझे लोगों से रिस्पांस मिला है कि हम ना तो साइन करेंगे और हम एकत्रित होके जो भी हमारी डिमांड होगी हम कमेटी के थ्रू एकत्रित करके हम पावर कॉर्पोरेशन को डिमांड भेजेंगे। हम अलग अलग ना तो हम इनके द्वारा दिए गए फार्म भरेंगे और ना ही हम किसी प्रकार का रिटर्न कार्रवाई करेंगे। आज सियू के ठाकुर द्वारा पवित्र स्थल पर श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने भाग लिया और सभी लोग एकजुट होकर के यहाँ पर शपथ ली गई कि हम एकजुट होकर के संघर्ष समिति के साथ हैं और एकजुटता से हम अपनी मांगों को सरकार व बांध प्रबंधन के समक्ष रखेंगे। आज इसमें हमने जो विशेष मुद्दा रखा उसमें सबसे पहले ये कि विस्थापितों को जो कार्ड वितरित किए जाएं। बांध प्रबंधन से ये बात की जाएगी कि हमें सबसे पहले ये बताया जाए कि हमारे विस्थापित किस श्रेणी में आते हैं। उसके बाद ही आगामी बातों पर चर्चा की जाएगी। वैसे बहुत सारे हमने इसमें मुद्दे रखे हैं, जिसमें रोजगार का विशेष मुद्दा है कि R&R प्लान के अनुसार प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए और जो मकान बनाने के लिए बांध प्रबंधन विस्थापितों को गुमराह कर रहा है और उनसे इस प्रकार दस्तखत लिए जा रहे हैं, बार बार उनको नोटिस टाइप से एक कागज़ डाक द्वारा भेजा जा रहा है, जिसमें उनको 6 लाख पर सहमति दिलाई जा रही है कि 6 लाख में वो लोग सहमत है, इसलिए उनसे दस्तखत मांगे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिया है, सभी लोगों को बताया गया है कि कोई भी आदमी वो उनके कागज़ पर दस्तखत नहीं करेगा। हम लोग ने मांग रखी है कि जो डूब क्षेत्र के जितने भी लोग आते हैं वो उन्हें जो मकान बनाने के लिए राशि दी जाए वो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार उन्हें पैसा दिया जाए, ना कि 6 लाख में उन्हें समेटा जाए। इसके साथ साथ जो भी हमारे लोग बांध प्रबंधन के कार्यालय में जाते हैं उन्हें उनके साथ वहाँ पर
बांध प्रबंधन के लोगों द्वारा सही व्यवहार नहीं किया जाता। उन्हें अंदर आने के लिए कई तरह के बातें रखी जाती हैं, उन्हें वहाँ पर कई प्रकार के उनसे पूछा जाता है कि भाई किस काम के लिए आए, क्या आए। तो उन्हें जो भी विस्थापित जाता है वो वहाँ मेले में तो जा नहीं रहा है, किसी न किसी कार्य से आता है। तो इस प्रकार संघर्ष समिति ने आज से यहाँ पर निर्णय लिया है कि आज के बाद प्रत्येक गांव में जाकर उप समिति का गठन किया जाएगा। ये जो बैठकों का दौर है वो रोटेशन में चलता रहेगा, कभी सीऊ में तो कभी ऊपरले क्षेत्र में और कभी निचले क्षेत्र में, जिसको कि हमने 3 जोनों में विभाजित किया था, जिसमें कि मोतू जोन पहले नंबर पर था, दूसरे जोन में सीऊ था और तीसरे जोन में खैरी जोन जो कि जिसमें भल्टा मछेर एरिया आता था। उसमें 3 जोनों में हमने विभाजित किया था। अब दोबारा से इस कमेटी संघर्ष समिति का जो दौर चलेगा वो इसी तरह चलेगा, उसी जोन के अनुसार बैठके का दौर चलेगा और लोग बिल्कुल आस्था जता रहे हैं और एकजुटता के साथ हम अपनी मांगों को बांध प्रबंधन व प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे। और इसमें विशेष बात यह है कि यदि हमें अपनी मांगों के लिए धरना और प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ी तो हम उससे भी पीछे नहीं चूकेंगे। वैसे हम चाहते हैं कि हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चले। अभी कोविड-19 की वजह से हम लोग जो संघर्ष हमारा चला हुआ था, मीटिंगों का जो दौर चला हुआ था, उसमें विराम लग गया था। अब थोड़ा लॉकडाउन जो 3 के बाद का जो समय चला हुआ है, इसमें अब बैठ के हमने थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बैठकों का दौर चलाया है और ये आगामी समय में चलता रहेगा। इस दौरान संघर्ष समिति के संयोजक प्रताप सिंह तोमर, मदन सिंह ठाकुर, सतपाल तोमर, योगेश कमल, विजय आजाद आदि ने विस्थापितों की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में ओम प्रकाश, गुरदयाल सिंह, लेख राम शर्मा, शारदा देवी, रामचंद्र, कमल राज, राजपाल, श्यामा देवी, सुरेश चंद, गोपाल ठाकुर, गीता राम, सुनील कुमार, रघुवीर सिंह, जय सिंह, दीपक, रूपचंद, प्रेमपाल, कमल राज, लक्ष्मी सिंह के अलावा दर्जनों विस्थापितों ने भाग लिया। डलहौजी हलचल के लिए संगडा से विजय आजाद की रिपोर्ट।